नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों। इसके पहले हमने बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स हमने चैनल पर अपलोड कर दिया था और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी हमने अपलोड कर दिया है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम आपको बिहार के लिए स्पेशल समसामयिकी के रूप में कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो हम बताएंगे। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम बिहार की जनगणना बताएंगे, बिहार एवं भारत दोनों की जनगणना बताएंगे, क्योंकि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से हर एक बार पूछा गया। आप बैक ईयर का क्वेश्चन उठा के डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन जो पूछा गया है बैक ईयर में, प्रीवियस ईयर में जनगणना से, वो हम अपलोड कर देंगे। आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट समसामयिकी है उसे हम देखते हैं। बीपीएससी एंड सीडीपीओ दोनों में ये आपको काम आएगा। बिहार समसामयिकी 67वीं बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम। दोस्तों, बिहार सचिवालय का भी वैकेंसी निकल गया है और उसका डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर बना दिया था सबसे पहले ही। उसे आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार सचिवालय सहायक का सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से कब तक भराएगा, फी कितना है, रिजर्वेशन किनको किनको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, पहला है क्लीन ऐप लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? क्लीन ऐप लॉन्च किया गया राजधानी पटना को साफ करने के लिए। बिहार सरकार ने एक ऐप बनाया है, इस ऐप का नाम है क्लीन ऐप। और ये स्पेशली जो ऐप बना है वे पटना के लिए बनना है, पटना को साफ सफाई करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए। दूसरा है दोस्तों, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना वर्ष 2022 में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ेगी। ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों। ये जो नदी है वो 2 नदी को जोड़ेगी। पहला बागमती नदी है, बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा और इसे सिंचाई में और भी बहुत क्षेत्र में जहां पानी की कमी है और कहीं कहीं बाढ़ जो आ जाता है तो उसको कम करने में काफी हेल्पफुल साबित होगा। ये बिहार की पहली है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है दोस्तों, हाल ही में फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। ये दोस्तों मुख्य नहीं है, ये सिर्फ नए है। इससे नए सूचना आयुक्त बनाया गया। मुख्य सूचना आयुक्त तो एक ही होंगे, ये थोड़ा डाउट हमको लग रहा था, ये अब सही है, नए सूचना आयुक्त बनाया गया। चौथा है दोस्तों, बिहार म्यूजियम का महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को बनाया गया। बिहार म्यूजियम जो है उसके जो महानिदेशक है वो अंजनी कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला देखिए दोस्तों, 5वां नंबर, मुजफ्फरपुर में देश का दूसरा व सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा। 6वां नंबर देखिए दोस्तों, मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। कौन बने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन दोस्तों? तो मनन कुमार मिश्रा। 7वां नंबर देखिए दोस्तों, देश का दूसरा व बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां बनेगा? तो मुंगेर में। ये देश का दूसरा है और ये बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनेगा। 7वां नंबर। 8वां नंबर देखिए दोस्तों, बिहार के पटना के ईशान किशन आईपीएल सीजन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। ईशान किशन बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो आपको जवाब देना है पटना। उनको किस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया? तो आईपीएल 2022 का। 2 क्वेश्चन इसमें और तैयार हो गया। 9वां नंबर देखिए दोस्तों, आईपीएल में अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले खिलाड़ी बन गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार क्रिकेट टीम के वो कौन से ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिनको आईपीएल में नीलामी हुआ है? तो उनका सीधा जवाब देना है आपको, अनुनय नारायण सिंह। 10वां नंबर देखिए दोस्तों, डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने दोस्तों? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के चीफ मिनिस्टर के प्रधान सचिव बनाए गए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए बिहार में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। 10 तक हम लोग देख लीजिए, 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने वाले राज्यों की सूची में देश के शीर्ष 10 राज्यों में बिहार शामिल हो गया है। बिहार जो है पूरे भारत में जितना पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट जितना भी घूमने के लिए आते हैं, उसमें बिहार का जो स्थान है वो 10वां स्थान है।
10 राज्यों में शामिल हो गया। जो देश के 10 शीर्ष राज्य जहां के पर्यटक आते हैं उसमें बिहार शामिल हो गया है। 12 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर होगा। बिहार में 24 घंटे बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में 24 घंटा बिजली मिले और इसके लिए हर एक 20 किलोमीटर पर बिहार सरकार का प्लानिंग है कि एक फीडर होगा और जिससे कि 24 घंटा बिजली बिहार के लोगों को मिलेगा। 13 नंबर देखिए दोस्तों, मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिए दोस्तों। मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। 14 नंबर देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर और पटना में क्या बनेगा? तो खादी मॉल। मुजफ्फरपुर और पटना में खादी मॉल बनेगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, 1 मिनट, पटना नहीं था दोस्तों, पटना में खादी मॉल है, पूर्णिया है, सॉरी ये पूर्णिया होगा दोस्तों। पटना में ऑलरेडी है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। 15 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? तो जिसे कि समाहरणालय कहते हैं, जहां कलेक्टर DM बैठते हैं, तो सहरसा बना है। सहरसा जिला जो है बिहार का पहला ऐसा जिला है, पहला ऐसा वहां पर जो समाहरणालय है वो पेपरलेस बन गया है। 16 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से लेकर 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? तो वो 3 जनवरी 2022 से बिहार में किशोरों के लिए 15 से जिनकी उम्र है 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के लिए टीकाकरण अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 17 नंबर देखिए दोस्तों, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार देश के 6ठे स्थान पर है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार जो है वो 6ठे स्थान पर है। 18 नंबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर है, जिसमें कि मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है दोस्तों। नोट कर लीजिए, फिर से एक बार हम बोलते हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर हैं, जिसमें मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। 19 नंबर देखिए दोस्तों, देश के कुल निर्यात का बिहार 0.5% निर्यात करता है। यानी कि देश में जितना प्रोडक्शन होता है हर एक राज्य मिला करके, उसमें बिहार का जो परसेंटेज है वो 0.5% है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में जहां से क्वेश्चन आएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वहां पर आप ये डेटा पुट कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। 20 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार जो है ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। बिहार जो है दोस्तों ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। आगे चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग 20 तक देख लिए थे, 21 से देखते हैं 21। 21 नंबर क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार और छपरा के पर साक्षी को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित बिहार के 2 बच्चे, जिनका नाम है धीरज कुमार जो कि पश्चिम चंपारण के हैं, और एक छपरा के हैं पल साक्षी, उनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 नंबर देखिए दोस्तों, बिहार के सहवाल गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के लिए और आचार्य चंदनाजी को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई। किनको की गई? तो सहवाल गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और आचार्य चंद्रनाजी को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा पद्मश्री से VVI। 23 नंबर देखिए दोस्तों, बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का प्रथम बैम्बू गार्डन बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? तो बोध गया में। कहां पर? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में सूबे का, पूरे राज्य का पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। 24 नंबर देखिए दोस्तों, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैक में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी जमुई की विधायक हैं। ये कहा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है? श्रेयसी सिंह इनका नाम है, और ये जमुई की विधायक हैं और भाजपा से संबंध है इनका, भाजपा के नेता है ये। और 25 नंबर देखिए दोस्तों,
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। पूरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी जितना बिकता है उसमें बिहार का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर है। और अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत सारा सरकार भी प्रमोट करे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से आप लोग यूज कीजिए। और अभी हाल ही में एक हाइब्रिड कार को भी भारत में लॉन्च किया गया टोयोटा कंपनी की तरफ से। और जो हमारे सड़क एवं सड़क मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने उसी से अभी संसद भवन में आए थे। तो हम लोग कहां थे दोस्तों? 25 नंबर पर। 26 देखिए दोस्तों, बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। यानी कि जो आप रक्तदान जो होगा, जो व्यक्ति रक्तदान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बिहार सरकार ने एक प्रावधान किया कि आप स्मार्ट कार्ड मीटर बनेगा, आपका भी स्मार्ट मीटर होगा। स्मार्ट कार्ड मीटर नहीं, स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार होगा। 27 नंबर देखिए दोस्तों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है। 27 नंबर, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है। 28 नंबर, बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहां की गई दोस्तों? तो पटना में बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई। 29 नंबर देखिए दोस्तों, द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर में आयोजित होगा, दियारा के बगल में। द्वितीय पक्षी महोत्सव बिहार में कलरव भागलपुर में दियारा के नजदीक में आयोजित होगा। 30 नंबर देखिए दोस्तों, जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा का चयन मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार के रूप में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा का चयन मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार के रूप में हुआ। दोस्तों टोटल हमने 30 सिलेक्टेड बिहार समसामयिकी आपको बता दिया है। इसके फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तब तक आप ध्यान से पढ़िए, जम के पढ़िए।